जाकर बैठ गया कथा में। कथा में चोर जाकर बैठा। जो व्यास जी थे वो भगवान के गुणानुवाद गा रहे थे और भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान का बड़ा दिव्य रूप है। भगवान ऐसे चलते हैं, मोती माणिक जवाहरात मालाएं पहने, आभूषण, बेशकीमती आभूषण। चोर ने मन में विचार किया कि कोई इतना अमीर आदमी, कोई इतना आभूषण पहनता है, छोटी छोटी चोरी करने से क्या फायदा। एक काम करो, जो व्यास जी कथा कर रहे हैं इनके ही ऊपर छुरा रखते हैं, चाकू को रखेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि जिनके बारे में तुम बता रहे थे वो सेठ जी रहते कहां हैं। भगवान को ही सेठ समझ लिया चोर ने। अब जब कथा पूरी हो गई तो पुराने जमाने की कथा, पंडित जी रात को अपने घर जाते थे। सोई चोर तो ध्यान में रखे था कि कब पंडित जी कथा पूरी करवे, कब घर जावे, कब बीच रास्ते में इनके ऊपर चाकू धर दे। जहां पंडित जी घर आए, रास्ते में जंगल का स्थान पड़ा, सोई चोर ने हमला कर दिया। ठहर जा। एक कदम भी आगे बढ़े तो अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। पंडित जी डर गए। महाराज क्या हुआ, क्यों मार रहे हो हमको? हमारे पास है भी क्या, यही है प्रसाद की पोटली है, सो ले लो। अरे महात्मा जी, हे पंडित जी, हम प्रसाद की पोटली, छोटी मोटी चोरी आवाज से करना हमने बंद कर दी। अब हम छोटे मोटे डकैत नहीं रहे, बड़ी बड़ी डकैती करेंगे। तो भैया हम इसमें क्या सहायता करें? पंडित जी, आप कथा में जो सेठ जी के बारे में बता रहे थे कि बढ़िया माला पहने, मोर का मुकुट पहनता है, बढ़िया बांसुरी लगाता, बांसुरी में भी हीरा रहते हैं, बढ़िया मोटी मोटी मालाएं गले में डालता, ये सेठ जी कहाँ रहते हैं? ये बात बताओ, बस सोई तुम्हारे प्राण छोड़ देंगे। पंडित जी ने कहा बात तो बहुत अच्छी है। अब चोर भी बड़ा बुद्धू था, छोटी बुद्धि का। पंडित जी ने कहा महाराज हम उनका पता तो बता देते हैं, लिख लो। ये जिस सेठ जी का नाम बताया ये वृंदावन में रहते हैं। इनका नाम क्या है, नोट करो। इनका नाम है बांके बिहारी सेठ। अच्छा महाराज ये बताओ, ये इतना ही पहनते कि कुछ कम बड़? अरे भैया इतना पहनते कि तू उठा नहीं पाएगा। ये तो कुछ कुछ नाम गिनाए थे हमने। इसका जो रहने का स्थान है वही चांदी का है? वाह, अच्छा ठीक है, जाओ जाओ पंडित जी। और सुनो, अगर पता ठीक नहीं होगा तो तुम्हारे घर, हमको पता है, हम तुम्हारे घर पर हमला करेंगे। नहीं महाराज पता तो ठीक है, एकदम उचित दिया है। पंडित जी तो घर आ गए। अब चोर वृंदावन की गली गया, पुराना जमाना, सो पैदल गया। इसने सोचा छोटी छोटी चोरी क्या करनी, एक बड़ी चोरी करेंगे सो जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। वृंदावन पहुंच गया कई दिनों से चलकर। वहां लोगों से पूछा, भैया यहां कोई बांके बिहारी सेठ रहते हैं? और ठाकुर जी हमारे सेठ हैं ही, सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ, सेठानी मारी सांवरिया है सेठ, सेठानी मारी राधा जो सांवरिया है सेठ। तो ठाकुर जी तो सेठ हैं ही। ये चोर गया मंदिर, पूछा बांके बिहारी सेठ जी कहां रहते? लोगों ने कहा वहां गली चले जा भैया। ये पहुंच गया मंदिर। भैया यहां पर ये बांके बिहारी नाम का सेठ कहां रहता है? इस घर में रहता है क्या? किसी ने कहा जो सामने में है वही रहते हैं। इसने छवि को देखा, ओहो बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो एक बात बोले, ये बात ना कथा क्रम की तो नहीं है, पर हम बोले बिना रह नहीं पा रहे। हमारे ठाकुर जी को जो जी भर देख लेता है ना, वो फिर अपना नहीं रहता, वो फिर ठाकुर जी का हो जाता है। पर उसका बस अपने ऊपर नहीं रहता है, उसके प्रत्येक क्रियाकलाप पर अधिकार ठाकुर जी का हो जाता है। तब तो हमारे बुंदेलखंड के कवि ने गाया है, जरा देर ठहरो
क्या अद्भुत गीत। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। न कुछ बात की, न मिले न देखा, लेकिन जो देख लेता वो फिर अपना होश खो बैठता। उस चोर के साथ भी यही हुआ। वो चोर गया था लूटने, खुद लुटकर चला आया। वही हम तुमसे कहना चाहते, कथा में तुम लूटने आए राम नाम की, लेकिन हम दावे से कहते तुम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन जिस दिन तुम राम नाम लूट लोगे तुम खुद लुट जाओगे साहब। फिर तुम्हारी श्वास, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा व्यवहार ही फिर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, फिर तुम्हारे ठाकुर का अधिकार होगा। फिर वो तुम पर राज करेगा। और जिस दिल पर रजा और रजामंद उसकी होती है, जिस दिल पर राज रजा और रजामंद उसकी होती है, जिसके दिल पर राज वो करता। कभी बिंदु जी बहुत याद आते हैं। कभी बिंदु जी तो क्या कहना, कभी बिंदु जी की मोहन मोहिनी आज हम आपको सुनाने के लिए लाए थे कि कभी बिंदु जी इन बातों को बहुत गंभीरता से कहते हैं। और कभी बिंदु जी जैसा कोई हुआ ही नहीं जो उनसे लड़े। वो खूब लड़ते हैं, कहते हैं आप जो भी हो ठीक हो, लेकिन बड़ा अद्भुत भगवान से वो नोक झोंक करते हैं कभी बिंदु जी। ये देखो क्या अद्भुत उन्होंने लिखा। घनश्याम जिसे तेरा जलवा नजर आता है, उससे कोई जाकर पूछे उसे क्या नजर आता है। घनश्याम जिसे तेरा जलवा नजर आता है, उससे कोई जाकर पूछे उसे क्या नजर आता है। हजू जा तू ही रोशन है, हर से में तेरी ही लौ है, हर दिल तेरी सूरत पर सैदा नजर आता है। हैरान है नजर भी गैर को क्या देखें, हैरान है नजर भी गैर को क्या देखें, नजरों में भी तेरा ही नक्शा नजर आता है। किसे क्या काम किसे क्या कद्र आंसू की, बिंदु को तो हर द्वार पर तेरा सह नजर आता है। कभी बिंदु कहते हैं जो भगवान को देख लेता ना, वो फिर कुछ और देखता ना, वो सिर्फ ठाकुर को देख। ये चोर गया लूटने, लेकिन हमने सुना इस चोर के बारे में बाद में कि ये चोर 60 साल तक वहीं रहा महाराज, झोपड़ी बनाकर वृंदावन लूटने गया। ये रोज सोचता था कि आज चोरी करेंगे, लेकिन मंदिर में कोई ना कोई सेवक दर्शनार्थी बना रहे थे। रोज चोरी करने के उद्देश्य से ये पोंछा लगाने लगा, झाड़ूदार बन गया मंदिर का। अब पोंछा लगावे लेकिन देखे ठाकुर जी की तरफ, ओहो आज तो माला बड़ी महंगी पहन रखी है, कम से कम 1-2 लाख की तो हो ही जाएगी। ओहो आज तो बंसी पर बड़ा प्यारा हीरा लगा है, 1.5-2 लाख का तो ये भी बिकेगा। ये जहां खड़े हैं ना, अब ये ध्यान से देखता है, ये जहां खड़े हैं वो सोने की है कि पीतल है, कितने का बिकेगा, कितनी किलो होगी, ये सोच रहा था। बीतते बीतते कब बुढ़ापा आ गया, इसे खुद होश नहीं। आंखें जवाब देने लगी, लंबी दाढ़ी हो गई, शरीर कांपने लगा। अब तो चलने में भी इसको दिक्कत। बैठा अब झोपड़ी में, धीरे धीरे मंदिर जाता, लेकिन धन्य इस चोर की नजर, ये बुढ़ापे में भी लूटने जा रहा गोविंद को। बुढ़ापे में भी साहब आदत कभी कभी ऐसी हो ना। मुझसे कोई पूछ रहा था, महाराज जी तुम्हारी क्या आदत है? मैंने कहा हमारी आदत तो चाय की है। उन्होंने कहा चाय की आदत तो बहुत बुरी होती है, लेकिन हमने उससे कहा कि चाय से मुझे अपने गुरु की याद आती है साहब।
अगर ये बुरी आदत है, लेकिन उससे अगर गुरु की याद आती है ना, तो ये आदत बहुत अच्छी है। जिससे गोविंद की याद आए ना, वो बुरी आदत भी बहुत अच्छी है। जिससे प्रभु की याद आए ना, वो आदत भी बहुत अच्छी है मेरे माई बाप। तो वो चोर लूटने के लिए भी 60 साल तक रहा। बुढ़ापा हो गया, अब तो इसे चलने में भी दिक्कत, आंखें डबडबाने लगी, दिखाई पड़ना कम हो गया, शरीर लटक गया। एक दिन क्या देखता है ये कि झोपड़ी के दरवाजे पर कोई खड़ा है। इसने आवाज दी, कौन? बाहर से आवाज आई, बाबा मैं। बाहर तो निकलो। ये जैसे तैसे लकड़ी के सहारे बाहर तक निकला। पूछा कौन? बाबा ठीक से देखो। जब नीचे से ऊपर तक देखा तो जिसको लूटने आए थे वही साहूकार खड़े, हाथ में मुरली, मोर का मुकुट, बांसुरी लिए, गले में बैजंती माला डाले, चमचमाती हुई माला डाले, वो सांवला स्वरूप, वो घुराली लटे। भगवान बाजूबंद पहने, उसके लिए और विशेष श्रृंगार कर कर आ जाए हैं। मानो बाजूबंद पहने भगवान, बड़े बड़े चूड़ा पहने भगवान, स्वर्ण जड़ित रटित स्वरूप से बिल्कुल सज धज करके भगवान आए हैं उसके सामने। और भगवान कहते, बाबा मुझे देखो। कौन? जिसे तुम लूटने आए थे। लो मैं आ गया, मुझे लूटो और मैं तुम्हें बताऊं बाबा यहां कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे अलावा। आज तुम अपनी जिद को पूरा कर लो, मुझे लूट लो। और ठाकुर की ये मीठी तोतरी बाणी, ये प्यारी प्यारी रसीली रसीली बाणी सुनकर के वो फूट के रो पड़ा। आंख उसकी भर गई, डबडबा के रो पड़ा। मनमोहन के चरणों में गिर कर के कहता है, अब क्या खाक लूटू, तूने मुझे लूट लिया। क्या खाक लूटू, क्या लूटू? मैं लुट गया, मैं तेरा हो गया, अब मैं क्या खाक लूटू। मनमोहन ने हृदय से लगा लिया, मेरे साधु ये कथा का परिणाम है। वो कथा में न जाता न उसे मनमोहन प्यारे मिलते, और ये दूसरी भक्ति यहां सिद्ध होती है, जो कथा में आता है उसे गोविंद जरूर मिलता है। और इसीलिए प्रतापा गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, दूसर रहती कथा जिस पर ये दिल फिदा है, दिलदार वो निराला है। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का वो उजाला। क्या है वो क्या नहीं, झगड़ा ये दूर हो तब। क्या है वो क्या नहीं, झगड़ा ये दूर हो तब। होता जब यह जाहर पर्दे से छिपने वाला। ये जब पर्दे से बाहर आए तब झगड़ा मिटे। और कवि बिंदु कहते हैं, खंबे से मूर्ति, जल से सिंधु जमीन से, पल भर में निकल आया जिसने भी इसको निकाला है। जरा से पहाड़ों में, कतलों में, बादलों में अपना है बिंदु सभी, जो सिंधु से भी आला।